हेलो एवरीवन। तो ये रहा इस सीरीज़ का पार्ट सेकेंड, जो कि ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं किससे, राकेश सर का जो बुक है वो उससे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इससे पहले एक पार्ट कर चुके हैं और हमने उस पार्ट में एक होमवर्क के तौर पे एक क्वेश्चन दिया था, जो मैं उसका डिस्कशन लास्ट में करूँगा। और इस वीडियो में भी हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा होमवर्क लेंगे, जो कि इसको अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं इस वीडियो का पहले क्वेश्चन पे। पहले हम इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। इस वीडियो को करने से पहले हम पहले दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्या है? पहला है इन सेंटर का और दूसरा है सरकम सेंटर का। दूसरा है सरकम सेंटर का, ठीक है। ये वीडियो में सारा क्वेश्चन यही दो कॉन्सेप्ट पे जुड़ा होगा, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं इन सेंटर क्या होता है। जैसे कि हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए इस तरीके से। एक ट्रायंगल हमारे सामने है, कोई सा भी ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, कोई सा भी ट्रायंगल ये हो सकता है। तो अगर हम ये तीनों कोणों का समद्विभाजक, अगर हम तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एंगल ए को कर रहे हैं बाइसेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब हम एंगल बी को कर रहे हैं बाइसेक्ट, बिल्कुल इस तरीके से। और हम एंगल सी को कर रहे हैं बाइसेक्ट, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो ये तीनों आकर के एक पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। फिर से इन सेंटर क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का समद्विभाजक, मतलब तीनों कोणों का एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करता है उसको बोलते हैं क्या? हम उसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। ये होता है इन सेंटर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सरकम सेंटर क्या होता है। बस इन सेंटर में इतना ही कुछ है और इसमें कुछ नहीं है, बाकी हम लोग क्वेश्चन में सीखेंगे, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है। अब आते हैं हम लोग सरकम सेंटर पे। जैसे कि हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ऐसे ट्रायंगल ले लिए इस तरीके से। एक ट्रायंगल ले लिए हम ऐसे, ट्रायंगल हो गया हमारे सामने, कोई सा भी ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें तीनों एंगल का समद्विभाजक, मतलब तीनों एंगल का बाइसेक्टर, लेकिन इसमें तीनों साइड्स का बाइसेक्टर और एंड उस साइड को तो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन उस पर वो परपेंडिकुलर भी होगा, मतलब ये हमेशा 90 डिग्री, ठीक है। अब हम BC को हम अगर बांटते हैं इस तरीके से, तो यहाँ ये 90 डिग्री, ठीक है, इक्वली बांटना चाहिए, वैसे लग तो नहीं रहा है। और फिर इसको हम बांटते हैं तो ये भी 90 डिग्री, मतलब कि इसमें एंगल को बांट रहा था इक्वली, इसमें साइड्स को बांट रहा है इक्वली, लेकिन यहाँ पे जो लाइन है वो जिसको बांट रहा है उस पर परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो जहाँ पे ये तीनों मीट करता है उसको बोलते हैं हम क्या? हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर। तो ये होता है सरकम सेंटर, ठीक है। इसमें मतलब कुछ और जोड़ते हैं हम। जैसे इन सेंटर में एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल होगा जो तीनों साइड्स को टच कर रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। और जो इन सेंटर होगा ना, जो इन सेंटर होगा वही इस सर्किल का भी सेंटर होगा, ये वो इन सेंटर। अब सरकम सेंटर क्या होगा? सरकम सेंटर वो सेंटर जो कि एक ट्रायंगल के बिल्कुल तीनों एंगल्स को टच करते हुए एक सर्किल हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जो ये सरकम सेंटर होगा ना, वही सेंटर इस सर्किल का भी सेंटर होगा। तो ये होता है इन सेंटर और सरकम सेंटर। अब जैसे कि हम बात करते हैं क्वेश्चन हमसे कैसे पूछता है। हमसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है इन सेंटर और सरकम सेंटर वाले में पूछता है कौन से ट्रायंगल में? वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में? इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इन सेंटर और सरकम सेंटर पे। तो हम बात समझते हैं जैसे कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है। हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, उसका हमको इन सेंटर निकालना है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का, यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड्स गिवन है, जैसे कि हम साइड्स दे दिए 4 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। तो पूछता क्या हमसे है कि इस ट्रायंगल में इन सेंटर का मेजरमेंट कितना होगा। उसका फॉर्मूला होता है क्या? इन सेंटर को हम लोग छोटा आर से दिखाते हैं, A = लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अपॉन 2√3। ये होता है इन सेंटर का फॉर्मूला, जो कि किस ट्रायंगल में? इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है। ये सिर्फ फार्मूला इसी ट्रायंगल में वैलिड है और किसी भी ट्रायंगल में वैलिड नहीं है। अब आते हैं सरकम सेंटर पे। जैसे कि एक ये ट्रायंगल दे देगा, ठीक है, आपसे पूछेगा कि मतलब उसमें सरकम सेंटर कितना होगा, मतलब बड़ा आर कितना होगा। उसका फॉर्मूला होता है A अपॉन सिर्फ
√3। तो ये होता है सर्कम सेंटर का फॉर्मूला किस ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और ये होता है ये होता है सर्कम रेडियस का फॉर्मूला किस ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और ये होता है इन रेडियस का फॉर्मूला किस में, इस ट्रायंगल में। तो बस इतना ही था इस जुड़ा हुआ। अब जैसे कि हमें कुछ और देखते हैं क्या, अगर हम छोटा r इज इक्वल टू बड़ा अगर रेशियो निकालते हैं तो हमेशा 1:2 आता है। हमको इसको भी याद रखना पड़ेगा क्या, क्योंकि इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो हमेशा 1:2 आता है, या फिर बड़ा r अपॉन छोटा का रेशियो आता है 2/1। मतलब कि बड़ा वाला r तो बड़ा, छोटा वाला r तो छोटा, मतलब 1। तो ये रेशियो होता है। बस इतना ही चीज़ हमको इस वीडियो को पूरा करने के लिए हमको इतना चीज़ को याद रखना पड़ेगा। बाकी इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं सर्कम सेंटर और इन सेंटर में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर क्या, उसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है। 1 क्या बोलता है, इफ़ द इन सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है, एंड इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, देन द साइड ऑफ ट्रायंगल इज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, जैसे कि हमारे सामने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, उसका इन रेडियस गिवन है, कितना है वो 3 सेंटीमीटर, मतलब r इज इक्वल टू क्या है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है कि उस ट्रायंगल का जिसमें ये इन सेंटर है, जिसमें मतलब ये इन रेडियस है, उसका साइड कितना होगा। ऐसे कि हमको ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, इसको हम सारे को a मान लेते हैं, सारा साइड बराबर होता है a मान लिया हम, एक ABC ट्रायंगल हो गया, a मान लिया हम। हमने अभी जस्ट पहले यहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, छोटा r इज इक्वल टू a/2√3 होता है। ये हमने जस्ट पढ़ा है, इसको बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है। हमको r पता है, r इज इक्वल टू कितना है 3 है, 3 इज इक्वल टू क्या, हमको a निकालना है, तो a इज इक्वल टू क्या a/2/√3 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम इसको ये निकाल देते हैं, a इज इक्वल टू क्या होगा 6√3। हमारे सामने ये आंसर होकर के तैयार है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 6√3। समझते हैं फिर से, हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा था कि इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a/2√3। ये फॉर्मूला सिर्फ इसी ट्रायंगल में वैलिड है जिसका ऑल साइड्स बराबर होता है, और उसको हम बोलते क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बोलते हैं। उसी में सिर्फ ये फार्मूला वैलिड है। तो हमारे सामने क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसमें इन रेडियस का ये लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है उस ट्रायंगल का साइड का लेंथ फाइंड करना है। बस वैल्यू पुट कर दिए, r इज इक्वल टू a/2√3। यहाँ पे r क्या है वो इन रेडियस है, और a क्या है साइड्स ऑफ ट्रायंगल है जिसमें कि वो इन रेडियस दिया हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ़ द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, अच्छा ABC, इफ़ एंगल ACB इज 55 एंड एंगल ABC इज 65। अच्छा, एक ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है, एक ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है, फिर से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, हाँ ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, एंगल कौन सा, एंगल ACB, मतलब एंगल ए वाला कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 55 दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला 55 है। फिर कौन सा है ABC, ये वाला कितना गिवन है, ये गिवन है 65, ठीक है। और क्या है, I इज इन सेंटर, तो इन सेंटर हमेशा यहाँ पे होता है, ठीक है, इन सेंटर यहाँ पे है, मान ली यहाँ पे इन सेंटर है, होता तो नहीं है, मान लिए। अब वैल्यू फाइंड करना है BIC का, मतलब हमको ये वाला एंगल का वैल्यू फाइंड करना है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं फिर से। क्वेश्चन गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसका एंगल C गिवन है 55 डिग्री, एंगल B गिवन है 65 डिग्री। हमको फाइंड करना है एंगल BIC, ठीक है। I क्या है, I एक इन सेंटर है, तो हमने अभी पढ़ा था इन सेंटर का काम क्या होता है कि वो जैसे जो लाइन ये आ रहा है, ये लाइन हमेशा एंगल B को इक्वल पार्ट में बांटेगा, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, वैसे ही ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़े हैं इन सेंटर, हम लोग उसी को बोलते हैं जो एंगल को बांटते हुए जहाँ पे लाइन मीट करता है वहाँ हम लोग इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अगर ये पूरा 55 है तो ये वाला इसका हाफ हो गया, मतलब ये तो इक्वली बांट रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये पूरा 55 है तो ये वाला कितना हो गया, ये हो गया 27, ये हो गया 27.5 हो गया, ठीक है। जैसे कि 55 को आधा कितना होता है 27.5,
5 ही तो होता है। ये हो गया, यहाँ 65 है तो ये कितना हो जाएगा 65, तो ये हो जाएगा 32.5। हमारे सामने 2 एंगल निकल के आ गया है। और एक जैसे कि हमने एंगल ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, हमको ट्रायंगल पता है, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल BIC एक ट्रायंगल है। तो इसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम ये दोनों एंगल को जोड़ देंगे, कौन कौन सा, तो एंगल 32.5 और 27.5 जोड़ देंगे, कितना हो गया 10.06, मतलब कि ये दोनों का सम कितना 60 हो गया। तो ये पूरे तीनों का सम, जैसे कि एंगल X प्लस एंगल IBC प्लस एंगल ICB इज इक्वल टू 180 होता है, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक हमको निकालना है, ये दोनों का वैल्यू हमको पता है, दोनों को जोड़ दिए हैं, कितना आ गया, एंगल X हमको निकालना ही है, जोड़ दिए कितना आ गया 60 आ गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए एंगल X इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें करना कुछ नहीं था, बस प्रॉपर्टी याद रखना है। इन सेंटर किसको बोलते हैं, जो कि एंगल को बांटता है। एंगल बांट रहा है मतलब ये 65 का आधा, तो ये भी इसका आधा, तो ये पूरा ट्रायंगल बन गया। तो ये दोनों का सम, ये तीनों का सम आपस में 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों का सम हम करके 180 से कर दिए माइनस, जिससे हमारा एंगल X निकल गया। हमसे यही पूछ रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज O, if angle BAC is 85 and angle BCA is 75, then find the angle OAC। अच्छा, एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल इस तरीके से है, ट्रायंगल ABC है, ABC एक ट्रायंगल है, और क्या बोल रहा है O इसका, हाँ O इसका सर्कम सेंटर है। ठीक है, एंगल BAC कितना है 85 डिग्री है। ठीक है, और क्या बोल रहा है एंगल BCA कितना है, BCA कितना दिया हुआ है, ये है 75 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द एंगल OAC। अच्छा, यहाँ पे O एक सर्कम सेंटर है, इस तरीके से O एक सर्कम सेंटर मान लेते हैं, कहीं यहाँ पे भी एक O एक सर्कम सेंटर है। इस तरीके से हमको एंगल निकालने के लिए कौन सा बोल रहा है, OAC, मतलब हमको सिर्फ ये एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, ये वाला एंगल, इसको हम X मान लेते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, O इसका सर्कम सेंटर है, और एंगल A का मान 85 डिग्री, एंगल C का वैल्यू 75 डिग्री। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि साइड को बाइसेक्ट करते हुए और जहाँ मिड करता है, और वो हमेशा साइड पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। और क्या पढ़ा था कि वो एक ऐसा सेंटर होता है जो सर्किल, एक ऐसा सर्किल जो तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए क्रॉस करे, मतलब उसका जो वर्टेक्स है वो सर्किल पे हो, और जो ये सर्किल का सेंटर होगा वही इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम समझते हैं, अगर ये इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है, तो OC इस सर्कल का रेडियस होगा। ठीक है, क्योंकि टच कर रहा है यहाँ पे। वैसे ही OA भी इस सर्कल का रेडियस होगा, मतलब कि आपस में ये दोनों बराबर है। ठीक है, आपस में दोनों बराबर है। और क्या गिवन है, फिर क्या गिवन है, और कुछ तो गिवन है नहीं। जब ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ये भी X हो गया। ठीक है, जब किसी भी ट्रायंगल में जो दो साइड्स बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स का एंगल भी बराबर होता है। दो साइड्स बराबर है, एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, X मान लिए। जैसे कि एक ट्रायंगल में 85 है, यहाँ पे 75 है, तो हमको ये एंगल पहले निकालना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 85 प्लस 75 कितना हो गया, 0, ये हो गया 160, मतलब कि ये वाला एंगल कितना, ये एंगल 20 हो गया। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी भी सर्कल में, एक सर्कल का रिजल्ट है, किसी भी सर्कल में अगर एक ही कॉर्ड से दो एंगल बनता है, पहला एंगल वो किसी मतलब वो बाउंड्री पे बने, मतलब या फिर सर्कमफेरेंस में बने, या फिर दूसरा एंगल सेंटर पे बने। ठीक है, फिर समझते हैं।
एक ही कॉर्ड से दो एंगल बन रहा हो, पहला एंगल सेंटर पे, दूसरा एंगल उसके सर्कमफेरेंस से बन रहा हो, तो सेंटर वाला एंगल हमेशा सर्कमफेरेंस वाले एंगल से दुगना होता है। मतलब ये वाला एंगल 40 हो गया। क्यों? क्योंकि AC कॉर्ड से ही ये दोनों एंगल बन रहा है, AC कॉर्ड से ही ये दोनों एंगल आपस में बन रहे हैं। तो एक सेंटर पे बन रहा है और एक सर्कमफेरेंस से बन रहा है, तो इसीलिए ये वाले से सेंटर वाला हमेशा दुगना होता है। ये हम एक सर्कल में एक रिजल्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लें। ठीक है, ये 40 हो गया। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा? ट्रायंगल AOC लेते हैं। एंगल x प्लस एंगल 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल है और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ ट्वाइस एंगल x प्लस इज इक्वल टू 40 डिग्री इज इक्वल टू 180, इसीलिए ट्वाइस एंगल x इज इक्वल टू कितना? 140, इसीलिए एंगल x इज इक्वल टू 140 अपॉन 2, तो यहाँ हो गया 70। मतलब कि x का वैल्यू कितना हो गया? 70 हो गया, ये भी 70 हो गया। फाइंड करने क्या बोल रहा था हमसे? OAC निकाल दिए 70 डिग्री। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। फिर से देखते हैं। क्वेश्चन गिवन क्या था? पहले एक ट्रायंगल था ABC, O इसका सर्कम सेंटर था। हमने क्या पढ़ा था कि सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं? एक ऐसा सर्किल जो तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, और वो सर्किल का जो सेंटर होता है वही उस ट्रायंगल का भी सर्कम सेंटर होता है। ठीक है, तो OC और OA इसका रेडियस है, मतलब कि दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं तो दोनों के सामने वाला एंगल भी आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है, और हमने इस दो ट्रायंगल का एंगल दिया हुआ था, हमने थर्ड निकाल लिया। किससे? सम करके 80 से माइनस कर दिया, 180 से माइनस कर दिया, 20 आ गया। हमने ये पढ़ा था कि एक ही कॉर्ड पे जब दो एंगल बनता है, एक सेंटर पे बन रहा हो और एक सर्कमफेरेंस से बन रहा हो, तो वो हमेशा सेंटर वाला दुगना होता है सर्कमफेरेंस से। तो ये 20 निकाले थे, ये 40 हो गया। हम फिर ट्रायंगल ले लिए AOC, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ से हम एंगल x का वैल्यू निकाल लिए। ये तो थोड़ा क्वेश्चन था, मतलब सीखने वाला क्वेश्चन था। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं। ठीक है, 4 क्या बोलता है? लेट O बी द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एंड D, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल फिर से ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल फिर से ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है। फिर क्या बोल रहा है? O इज द इन सेंटर। अच्छा, O इसका इन सेंटर है। ठीक है, O इसका इन सेंटर है, और क्या है? D पॉइंट ऑन साइड BC और ट्रायंगल ABC सच दैट OD। अच्छा, एक पॉइंट D है OD जो कि मतलब BC पे परपेंडिकुलर है। फिर क्या बोल रहा है? इफ़ एंगल BOD, अच्छा एंगल BOD का वैल्यू कितना है? वो है 15 डिग्री। 15 ही तो है, 15, हाँ 15 डिग्री है। फाइंड करने क्या बोल रहा है? एंगल BAC, एंगल ABC हमको ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो बस इजी क्वेश्चन है। जैसे कि हमको ये पता है कि ये 15 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90, परपेंडिकुलर है तो 90 प्लस 15 105 हो गया। मतलब कि एंगल ये दोनों का सम कितना हो गया? 105 हो गया। तो बचा कौन सा? सिर्फ ये वाला एंगल। कौन सा एंगल? इसको लिख के समझते हैं। जैसे कि हम कौन सा ट्रायंगल लिए हैं? ट्रायंगल लिए हैं BOD ट्रायंगल लिए हैं, BOD ट्रायंगल लिए हैं। तो एंगल BOD प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल OBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। एंगल BOD कितना है? 15 डिग्री है, प्लस 90 इज इक्वल टू एंगल OBD इज इक्वल टू 180 डिग्री है। यहाँ से हम एंगल OBD निकाल लेंगे, एंगल OBD निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 180 माइनस कितना? 105, मतलब कि 75 डिग्री हो गया। मतलब कि एंगल OBD, ये वाला एंगल कितना? ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला एंगल कितना हो गया? 75 डिग्री हो गया। हमको ये पता है ये एंगल 75 डिग्री है, तो ये एक इन सेंटर है, वो एक इन सेंटर है। मतलब कि ये जो लाइन है वो इस एंगल, ये पूरे वाले एंगल को, ये पूरे B एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एंगल पॉइंट O पे गया होगा, तब तो इन सेंटर हुआ ये। फिर से ये इन सेंटर है, मतलब कि ये जो लाइन है एंगल B को इक्वली बांट रहा था। हम इसका आधा पार्ट निकाल लिए हैं, वो है 75 डिग्री। तो पूरा पार्ट कितना हो जाएगा? 75 प्लस 75 कितना हो जाएगा? 75 प्लस
75 इज इक्वल टू 150 डिग्री, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, समझते हैं फिर से। एक ट्रायंगल गिवन था, ओ इसका इन सेंटर था, एंगल बी और डी का वैल्यू दिया हुआ 15 डिग्री दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर था तो ये 90 हो गया, दोनों का सम 105, तो बचा क्या आंसर 75 बच गया। तो ये इन सेंटर है, मतलब ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा था, तब तो ये इन सेंटर हुआ। जब ये आधा इसका 75 है तो पूरा कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 का सॉल्यूशन रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, इससे पहले हम लोगों ने पहले पार्ट में हम लोग इससे पहले 5 क्वेश्चन कर रखा है। एक क्वेश्चन हमारा होमवर्क था, मतलब हमने पहले पार्ट में 6 क्वेश्चन करा था, और इस क्वेश्चन में ये 5वां क्वेश्चन है, मतलब कि ये पूरे सीरीज़ का 11वां क्वेश्चन है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां पे। 5वां क्या बोलता है? द इन रेडियस ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल इज द लेंथ 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स मीडियन। अच्छा, एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, एक फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे साथ, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, समझिएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। हाँ, इसका इन रेडियस का लेंथ गिवन है, ठीक है, मतलब इन रेडियस समथिंग यहाँ पे आता है, और एक ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, ये तीनों इस ट्रायंगल में 3 मेडियन होगा, पॉइंट एंगल ए से, एंगल बी से, एंगल सी से, और तीनों का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तीनों बराबर ही होंगे, तो हम किसी एक का लेंथ निकाल देते हैं। हम यहाँ पहले समझते हैं कि अगर ये इन रेडियस है तो ये वाला यहाँ पे हम ओ मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे आई मानते हैं कुछ देर के लिए हम, तो ये अगर यहाँ पे हम डी मानते हैं, ठीक है। अगर आई डी इस ट्रायंगल का इन रेडियस है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ कौन से ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही बात कर रहे हैं, जिसका तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं, सिर्फ उसी में बात कर रहे हैं हम, ठीक। अभी अगर आई डी इन रेडियस है तो ए आई इसका सर्कम रेडियस होगा। समझते हैं कैसे, जैसे कि अगर हम इसके अंदर ड्रॉ करते हैं सर्कल, ठीक है, ऐसे ड्रॉ किए, हम इसके अंदर सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है, तो इसके लिए आई कौन सा हो गया, ये आई है जो इसके लिए इन सेंटर हो गया। अगर हम इसके बाहर ड्रॉ करते हैं एक सर्कल इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, तो जो ये वाला पॉइंट है वो इसके लिए क्या हो गया, वो तो ये बड़े के लिए तो सर्कम रेडियस हो गया, और ये वाला क्या हुआ, ये इसके लिए देखो ना, अगर हम ये छोटा वाला सर्कल लेते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर इस सर्कल का क्या है, वो रेडियस है, जो कि छोटा है, इसीलिए वो इन रेडियस हुआ। अब जो ए आई है वो इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, तो इसको हम लोग सर्कम रेडियस बोल सकते हैं। किस ट्रायंगल में, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में। हम लोग रेशियो क्या पढ़े थे कि R/R इज इक्वल टू 2/1, मतलब कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो हमेशा 2:1 में होता है। यहाँ तो 2:1 में कैसे होगा, अगर ये AD एक मीडियन है, ठीक है, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। जैसे कि हम समझते हैं, हमने क्या पढ़ा था, R इज इक्वल टू 2:1, मतलब कि बड़ा रेडियस सर्कम रेडियस अपॉन इन रेडियस इज इक्वल टू 2:1। जब ये वाला इतना पार्ट हमारा इन रेडियस है जो कि 3 सेंटीमीटर है, तो ये वाला हमारा सर्कम रेडियस है। कैसे, क्योंकि ये जो ए आई है वो बाहर वाले सर्कल का रेडियस ही तो है। हम लोग सर्कम रेडियस किसको बोलते हैं, या फिर सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं, जो बाहर वाले सर्कल का जो सेंटर हो उसको हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं, और जो बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस होता है उसको हम लोग सर्कम रेडियस बोलते हैं। तो ये वाला जो ए आई है वो इस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस ही तो है, मतलब वो इस ट्रायंगल का एक सर्कम सेंटर यहीं पे होगा और इन सेंटर भी यहीं पे होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर ये वाला 3 है तो ये वाला 6 होगा, क्योंकि छोटा आर के दुगना होता है बड़ा आर। तो ये क्या है, ये वाला छोटा आर है, ये छोटा आर है, ये वाला बड़ा आर है, तो ये 3 है तो ये वाला 6 हो गया। कैसे, रेशियो हम याद रखे थे पहले क्या, कि R इज इक्वल टू क्या होता है, A/2√3 होता है, और बड़ा आर इज इक्वल टू क्या होता है, A/(only)√3 होता है, ठीक है, ये होता है। A से A कैंसिल होता है, √3 कैंसिल हो गया, मतलब कि R/R इज इक्वल टू 1/2 हम लोग इससे निकाले थे दोनों
का रेशियो हम यहाँ पे उसी का बस पुट कर रहे हैं। अगर ये छोटा आर है तो ये वाला बड़ा आर है, ये 3 है तो ये वाला 6 होगा, क्योंकि रेशियो हमेशा बड़ा आर दुगना होता है छोटे आर से। तो ये पूरा जब ये 6 हो गया तो ये इस ट्रायंगल का मीडियन ही तो है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर है, ये एक कॉर्ड है, BC एक कॉर्ड है और ये इस पे 90 डिग्री गिर रहा है, ठीक है, 90 डिग्री पे गिर रहा है और ये इस साइड को हमेशा इक्वली पार्ट में बांट रहा है। तो मतलब कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और मीडियन दोनों सेम ही होते हैं, तब तो ये 90 डिग्री पे भी फॉल कर रहा है और इसको आपस में बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो ये AD हमारा इस ट्रायंगल का मीडियन हुआ। हम मीडियन का लेंथ कैसे निकालें? छोटा r इज इक्वल टू बड़ा r इज इक्वल टू 3 + 6 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऐसे इसमें तो तीनों को निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। जब हम एक निकाल चुके हैं तो वही इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों मीडियन आपस में बराबर होते हैं। तो ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं जो हमने कल क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, उस पर। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों अल्टीट्यूड का मेजरमेंट, अगर तीनों अल्टीट्यूड सेम हो जाए तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है? अभी तो हम पढ़ लिए कि अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों अल्टीट्यूड सेम है तो वो ट्रायंगल हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो वो हुआ कल के होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर। बाकी आज वाले क्वेश्चन जो होमवर्क रहेगा अगले वीडियो में आपको हम यहाँ पे दिखा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे इस सीरीज़ को आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं जब भी इसका पार्ट 3 अपलोड करूं आपके सामने नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो लोग इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में।